हक कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करते हैं। यह हम लोगों का जो है वास्तविक संख्या का चैप्टर चल रहा है। यह हम लोगों का जो है 10वां सेट होगा और एक्सरसाइज 1.4 का आज के क्लास में हम लोग शेष क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं कि बरसात के दिनों में जब बाढ़ आती है तो नदियों में जलधारा जो है वह तूफान मचाती हुई आगे की ओर बढ़ती रहती है। वह कभी जो है पीछे उलट कर नहीं देखती, चाहे उसके सामने चट्टान या पर्वत क्यों न आ जाए, बल्कि वह आगे की ओर बढ़ता रहता है। अगर बगल के भूमि अगर कमजोर होती है तो उसे तोड़कर आगे निकल जाती है, कभी पीछे मोड़कर नहीं देखती। उसी तरह आप लोगों को भी अपने जीवन में कभी हताश होने की आवश्यकता नहीं है। सुख और दुख यह तो जिंदगी का जो है पहलू है। आप लोग जो है इस नदी की धारा की तरह आप लोगों को भी सबक लेने की जरूरत है कि आप कभी अपने हिम्मत को नहीं हारें। आपका जो मकसद है उस मकसद को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करें। आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मनिर्णय होना चाहिए। अपने को जो है किसी और से जो है तुलना नहीं करने की जरूरत है, बल्कि आपको खुद से तुलना करने की आवश्यकता है। इसलिए बच्चों, अगर इस जीवन में किसी मकसद को प्राप्त करना है तो कठिन मेहनत करना होगा, समय के महत्व को समझना होगा। इन सब बातों को आप अच्छी तरह से याद रखें। मैं उन बच्चों को जो है शिक्षा के दायरे में लाना चाहता हूं। मेरा मकसद भारत के उन कोने कोने के बच्चों को शिक्षित करना है, खासकर वह बच्चे जो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी गरीब है, जो अच्छे प्राइवेट कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ पाते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वह हमारे हर कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन पर जो है आकर इन्हें सब्सक्राइब करें और इससे लाभ उठाएं। तो चलते हैं, आज का क्लास एक नए सिरे से शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे यह वास्तविक संख्या है जिसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। यह वास्तविक संख्या का जो है चैप्टर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर जो है 1 है और पेज नंबर 20 है और इसका जो है 5वां नंबर हम जो है क्वेश्चन बनाऊंगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न का शांत एवं अशांत दशमलव प्रसाद लिखें। यानी शांत है या अशांत है यह हम लोगों को लिखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यह सेट हम लोगों का जो है 10वां चल रहा है। यह क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए है और एक्सरसाइज 1.4 और पेज नंबर जो है 20 है। इस आज की क्लास के बाद अगले क्लास जो है हम लोग जो है मैं 9th के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाने जा रहा हूं। तो 9th के विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि वह हमारे चैनल से अवश्य लाभ उठाएंगे। तो यहाँ पर चलिए देखिए, निम्न का शांत एवं अशांत दशमलव लिखें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5वां क्वेश्चन है 29/343 है। इसको हम लोगों को शांत या अशांत दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग जो है सबसे पहले 343 जो हर का जो है हर में जो है इस पर ये 29/343 जो है यह परिमेय संख्या है। और पिछली क्लास में मैंने बताया था कि परिमेय संख्या शांत या अशांत दशमलव प्रसाद होते हैं। तो उस आधार पर हम लोगों को यह बताना है कि 29/343 जो है तो इसका प्रसार क्या शांत है या अशांत है। तो चलते हैं, सबसे पहले 343 जो हर के रूप में है तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पे 343 हुआ, इसका हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंड निकालने जा रहा हूँ। यहाँ पर हम जो है 7 से इसमें जो भाग लगाने जा रहा हूँ। 7 चौक 28, 7 नंबर 63 हो गया, फिर 7 खिला दिया, यहाँ पे 7 7 49 हो गया, फिर 7 1 7। इस तरह से मैंने जो है इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ा है और यहाँ पर मैंने लिखा 29/29
29/7 गुना 7 इस तरह मैंने लिखा। अब गुना 1 है बराबर के मैंने लिखा 29/7 पर क्यू, अब गुना 1 लिखा बराबर के हो गया 29/7 पर पावर 3 हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर का रूप जो है 2 पावर n गुना 5 पावर n के रूप में नहीं है। यहाँ पर प्राप्त परिमेय संख्या के हर यानी Q का रूप 2 पर पावर n गुना 5 पावर m में नहीं है। अगर 2 पर पावर n गुना 5 पर m के रूप में नहीं है तो बच्चों क्या होगा बताइए, इसका प्रसार क्या होगा। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। इस तरह से हम लोग जो है ये इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम जो है इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन जो है हम लोगों का जो है छठा क्वेश्चन चल रहा है आपका। छठा क्वेश्चन हम लोगों का है गिवन दैट यानी दिया हुआ है 23/2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। ये हम लोगों का हिसाब है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है और इसका हर का रूप जो है 2 पावर 3 गुना 5 पावर 2 है, यानी 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप में है। अतः यह शांत दशमलव प्रसार में है। यहाँ पर प्राप्त परिमेय संख्या के हर यानी Q का रूप 2 पावर n गुना 5 पावर m में है। अतः इसका प्रसार शांत दशमलव में है। समझा बच्चों, यह क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छी तरह से आप लोग जो है नोट कर लीजिए। और अब हम इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन जो है यह क्वेश्चन नंबर 1 और पेज नंबर 20 का 7वां नंबर है। इसमें भी हम लोगों को शांत या अशांत दशमलव प्रसार को लिखना है। तो यहाँ पर देखिए यह 6/15 है। यह बताना है कि यह शांत है या अशांत दशमलव में है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखिए यह 6/15 है। इसको कटा रहा हूँ। 3 दूना 6 हो गया। अब 3 5 आपका 15 हो गया, यानी 2/5 हुआ। इस तरह मैंने लिखा और इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुना 1 लिख सकता हूँ बच्चों। और इसको आगे बढ़ाइए तो 2/5 को मैं 5 पावर 1 गुना 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों बताइए। तो 1 को मैं 2 पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 पावर 0 बराबर जो है 1 होता है, इसलिए 1 की जगह पे 2 पावर 0 लिखा हूँ। मतलब हो गया कि 2 पावर 0 बराबर क्या होता है 1 होता है। यह हम लोग समझ लिया। यहाँ पर प्राप्त परिमेय संख्या के हर
परिमेय संख्या के हर यानी Q का रूप, हाँ Q का रूप किस रूप में है बच्चों? Q का रूप 2 पर पावर n गुना 5 पावर m में है। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है बच्चों? तो इसका दशमलव प्रसार इसका दशमलव प्रसार शांत में है। क्या है? शांत में है। इस तरह से यह क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब हम जो है इससे अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का जो है यह है आपका 9th नंबर है। यह क्वेश्चन जो है हम लोगों का 9th है। इसमें है आपका 35/50 है। 35 क्या है? 50 है। इसमें भी हम लोगों को बच्चों शांत या अशांत दिखाना है। तो सबसे पहले इसको कटा रहे हैं। 5 7 35 हो गया, अब 5 दाई 50 हो गया आपका, यानी 7/10 हो गया। कितना लिखा इसमें मैंने? 7/10 लिख लिया। और 7/10 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 5 लिख दिया। हाँ, इसको क्या लिख दिया बच्चों? मैंने 7/2 गुना 5 लिख दिया। और इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, 7/2 पावर 1 गुना 5 पावर 1। यहाँ पर प्राप्त परिमेय संख्या के हर यानी Q का रूप 2 पर पावर n गुना 5 पावर m में है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका दशमलव प्रसार बच्चों क्या हुआ? तो शांत हुआ। इस तरह यह क्वेश्चन भी हम लोगों का सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, यह क्वेश्चन जो है हम लोगों का 10वां क्वेश्चन है हम लोगों का। यह क्वेश्चन आपका 10 है। यह है 77/210 है। हाँ, ये क्या है हम लोगों का है? यह 77/210 है। 77/210 है। इसको भी बताना है कि इसका प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसको कटा रहे हैं। 7 से कटाया मैंने, और 7 या 21 हो गया आपका, मतलब हो गया 11/30 हो गया। कितना हो गया? 11/30 हो गया। और 30 का मैं सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेता हूँ। इसका मैंने क्या निकाला? अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 15 और 2 30 हो गया, 3 5 15 हो गया, अब 5 का 5। इस तरह मैंने जो इसका अभाज्य खंड तोड़ा है। तो बराबर के जो हुआ आपका 11/2 अब गुना, इसको लिख रहा हूँ 2 गुना 3 गुना 5। समझे बच्चों? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर का रूप 2 पावर n गुना 5 पावर n के अलावा भी जो है 3 पावर 1 है। इसको और आगे बढ़ा रहा हूँ 11/2 पावर n गुना 5 पावर n गुना 3 पावर 1। इस तरह मैंने लिखा। यहाँ पर प्राप्त परिमेय संख्या के हर यानी Q का रूप 2 पर पावर n गुना 5 पावर m के अतिरिक्त
के अतिरिक्त, हाँ मतलब हुआ कि 2 पावर n गुना 5 पावर n के अतिरिक्त 3 पावर 1 भी है। अतः इसका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। यहाँ पर एक बार फिर बच्चों देख लीजिए, 77/210 है, इसको मैंने कटा दिया, 7 से 11/30 हो गया। 30 का मैंने अभाज्यखंड निकाला तो 11 2 गुना 3 गुना 5 हुआ। इसको मैंने सजा के लिखा 2 पावर 1 गुना 5 पावर 1 गुना 3 पावर 1। यहाँ पर प्राप्त परिमेय संख्या के हर यानी q का रूप 2 पर पावर n गुना 5 पावर m के अतिरिक्त 3 पावर 1 भी है। अतः इसका दशमलव प्रसार और शांत आवर्ती है। समझे बच्चों, इसको आप लोग नोट कीजिए। अब हम इससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बच्चों हम लोग जो है अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 और पेज नंबर जो है आपका 21 है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। क्या बता रहा है? कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। समझे बच्चों? यदि है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। इस क्वेश्चन में यह कह रहा है कि सबसे पहले आप बताइए कि यह जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह जो है सबसे पहले यह बताइए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। अगर परिमेय संख्या है तो किस आधार पर है यह आपको बताना है। यहाँ पर देखिए बच्चों 43 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह जो है आपका यह शांत दशमलव प्रसार में है। ये किस दशमलव प्रसार में है? शांत दशमलव प्रसार में है। आप जानते हैं कि शांत दशमलव प्रसार जो है परिमेय संख्या होते हैं। अतः यह परिमेय संख्या है। यह कौन संख्या है? यह परिमेय संख्या है। समझ लो बच्चों, अगर हम 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अगर p/q के रूप में लिखूं तो दशमलव को तोड़ के नीचे लिखना पड़ेगा, 1 पर 90 लिखना पड़ेगा, तो यह परिमेय संख्या होगा। और q के बारे में आप कह सकते हैं कि इनका जो हर है वह जब भाज्य है, क्योंकि इसमें किसी भी संख्या से भाग लग सकता है। तो यह क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन हम बनाने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है यह जो है दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का है 0.0 1 2 0 1 2 00 1 2 000 1 2 40 और डॉट डॉट जो है यह आपका दिया हुआ है। समझ गए बच्चों? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 0.120 यानी 12 00 12 000 12 40 इस डॉट डॉट एक सीरियल के रूप में है जो अशांत आवर्ती नहीं है। यह अशांत आवर्ती नहीं है बल्कि यह अशांत अनावर्ती में है। समझे बच्चों? यह अशांत यह अशांत आवर्ती नहीं है बल्कि
बल्कि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती में है अतः यह अपरिमेय संख्या है। समझ लो बच्चों, यह कैसी संख्या है? यह आपका जो है अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर यह अशांत आवर्ती है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। यह आपका कौन संख्या हो गया? यह आपका जो है अपरिमेय संख्या हुआ, क्योंकि अपरिमेय संख्या शांत या अशांत आवर्ती नहीं होते हैं, बल्कि यह अशांत अनावर्ती होते हैं। इसीलिए 0.1 12 0 12 00 12 000 12 40 डॉट डॉट यह कौन संख्या है? यह जो है अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इसको नोट कीजिए। अब हम इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, यह क्वेश्चन नंबर जो है 3 है और फिर 21 है। इसका तीसरा नंबर जो हिसाब बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप बच्चों देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर आवर्त है। इस पर जो ये लाठी जो दिया हुआ है इसको हम लोग आवर्त बोलते हैं या बार बोलते हैं इसको। तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर जो है आवर्त है। तो आप जानते हैं कि यह जो है अशांत, यह क्या है? अशांत आवर्ती है। यह क्यों है? अशांत आवर्ती है। यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में है। जब ये अशांत आवर्ती होते हैं तो वह परिमेय संख्या होते हैं। अतः यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यह कौन संख्या है आपका? यह परिमेय संख्या है। अब हम इसको जो है P/Q के रूप में लिखते हैं। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 को P/Q के रूप में लिखने पर, इसको जो मैं P/Q के रूप में लिख रहा हूं तो बराबर के क्या इस पर आवर्त है आपका। तो इसका मतलब हो गया 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया और 9 अंक पर आवर्त है, इसे 9 को 9 नीचे हर में हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी हर के रूप में कितना 9 है? तो 9 है। यहाँ पर Q बराबर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 को 9 है जो भाज्य संख्या है। Q के रूप में आप क्या कह सकते हैं? जो भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। समझ बच्चों, इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ पे एक बार फिर देख लीजिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर आवर्त है। यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में है। समझा बच्चों? अतः यह परिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्या शांत एवं अशांत दोनों होते हैं। ये 43.1 2 3 4 5 6 7 8 पर आवर्त है को P/Q के रूप में अगर लिखा जाए तो नीचे 9 को 9 हो जाएगा। अर्थात Q बराबर जो है 9 को 9 है जो भाज्य संख्या है। समझ लो बच्चों? तो आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। समझ लो बच्चों? तो बच्चों आज के क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 के सभी प्रश्नों को सॉल्व किया।
जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए और जो है सबसे पहले जो है आप इसको जो है अच्छी तरह नोट कर लीजिए, इसके बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।